हेलो, वेलकम टू जियो पॉलिटिक्स ज्ञान। अभी हाल ही में भूटान के प्राइम मिनिस्टर लोते थेरेंग ने डोकलाम इलाके को 3 देशों का विवाद बता दिया है। उनका कहना है कि डोकलाम विवाद को भारत, चीन, भूटान को मिलकर सुलझाना चाहिए, क्योंकि इस विवाद में तीनों देश बराबर के जिम्मेदार और हिस्सेदार हैं। अब भूटानी पीएम का ये बयान भारत के लिए चिंता का विषय इसलिए भी है क्योंकि ये बयान भारत के उस स्टैंड से उलट है जिसमें भारत डोकलाम विवाद को भारत और भूटान के बीच का मसला मानता है, और अभी तक भूटान भी यही कहता रहा है कि ये मसला भारत और भूटान के बीच का है। इसके अलावा भारत डोकलाम में चीन के दावे को मानता ही नहीं है। जब ये भारत और भूटान का मसला है तो तीसरे देश का दखल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन अब भूटान ने यहाँ पलटी मान ली है और चीन को भी इसमें शामिल कर लिया है, जिससे जो भारत की चिंताएँ हैं वो बढ़ गई हैं। तो भूटान ने ऐसा क्यों किया, उससे पहले हम ये देखते हैं कि ये डोकलाम विवाद है क्या। डोकलाम भूटान के इलाके में आता है। डोकलाम एक त्रिकोणीय जगह पर है। इसे ट्राई जंक्शन एरिया भी कहा जाता है और ये सिक्किम से लगा हुआ है, और ये इलाका भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर से बिल्कुल पास है। सिलीगुड़ी कॉरिडोर को वहाँ पर चिकन नेक कहा जाता है। यही जो सकरी पट्टी है वो देश के बाकी हिस्सों को पूर्वोत्तर के राज्यों से जोड़ती है। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है भारत के लिए। चीन इस चिकन नेक के पास आना चाहता है ताकि अगर भारत से युद्ध हो तो वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को बंद कर पूर्वोत्तर राज्यों से भारत का संपर्क काट सके। अब भूटान के पीएम ने चीन को इस मसले में शामिल तो कर लिया है, लेकिन इसमें चीन का क्या मसला है, मतलब चीन चाहता क्या है। दरअसल चीन चाहता है कि तीनों देशों की सीमाएं जहां मिलती हैं, मतलब यहाँ पर ये एक्चुअल बॉर्डर है, और जो चाइना जो है वो यहाँ पर इस बॉर्डर को क्लेम करता है। मतलब ये भूटान का इलाका है पर चाइना इस बॉर्डर को क्लेम करता है, इस बॉर्डर को नहीं मानता। लेकिन भारत इस बॉर्डर को मानता है और भूटान भी इसी बॉर्डर को मानता है। तो तीनों देशों की बॉर्डर यहाँ जहाँ मिलती है, मतलब इस ट्राई जंक्शन पर, यहाँ पर बटांगला स्थित है। तो वो चाहता है कि बटांगला के 7 किलोमीटर दक्षिण की ओर चीन का इलाका बढ़ा दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा होता है तो पूरा डोकलाम इलाका कानूनी तौर पर चीन के कब्जे में चला जाएगा। इस बॉर्डर के मुताबिक डोकलाम इलाका उसके इलाके में आता है। इस पर विवाद है। भारत नहीं चाहता कि चाइना यहाँ पर आकर बैठे, क्योंकि यहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत ही पास है, जहाँ से चीन की पहुँच भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक आसानी से हो जाएगी, और वो यही चाहता है। लेकिन अब सवाल आता है कि जब डोकलाम इलाका भूटान में है तो भारत वहाँ क्या कर रहा है। दरअसल भारत और भूटान के बीच स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहे हैं। 1949 में भूटान ने भारत से एक ट्रीटी भी की थी, जिसके मुताबिक भारत भूटान की फॉरेन पॉलिसी बनाने में उसकी मदद करेगा। इसी वजह से भूटान के चीन से कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशंस अभी तक नहीं रहे हैं, क्योंकि चीन एक विस्तारवादी देश है और वो शुरू से ही भूटान के इलाकों में घुसपैठ करता रहा है। इसी घुसपैठ को रोकने के लिए भूटान ने भारत से ट्रीटी साइन की थी, और जब भारत भूटान की फॉरेन पॉलिसी बना रहा था तो वो उसमें चाइना को तो जाहिर है कि चाइना को जगह नहीं देगा। तो वहीं 2017 में जब चीन ने इस इलाके पर रोड बनाई तो भूटान ने भारत से मदद मांगी, तो भारत ने अपनी सेना भेज दी और 2 महीनों तक दोनों सेना आमने सामने रहीं। फिर आखिरकार चीनी सेना को वहाँ से हटना पड़ा। चीन के इस इलाके में रोड बनाने से भारत को काफ़ी नुकसान है, क्योंकि वो आसानी से सिलीगुड़ी कॉरिडोर तक पर नज़र रख सकता है। इसलिए भी भारत ने भूटान के कहने पर तुरंत कार्रवाई की। लेकिन अब बात ये आती है कि भूटान के पीएम ने एकदम पलटी क्यों मारी। जब भारत और भूटान के संबंध इतने अच्छे रहे हैं तो अब ऐसा क्या हुआ कि भूटान एकदम से पलट गया। दरअसल चीन और भूटान कुछ सालों से काफ़ी क्लोज आ रहे हैं। इसके अलावा भूटान और चीन में मीटिंग्स भी हुई हैं। अब वो क्या मीटिंग हुई है ये बाहर नहीं आया है। इस पर भारत को आपत्ति भी है, क्योंकि भारत भूटान की फॉरेन पॉलिसी बनाता रहा है। अब अगर चीन और भूटान नई सीमा बनाने पर सहमत होते हैं और भूटान ने डोकलाम के इलाके को चीन को दे दिया तो इससे चीन की स्थिति इस इलाके में मजबूत हो जाएगी। वो वहाँ से सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर नज़र रख सकेगा, जो भारत के लिए स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो भले ही डोकलाम भूटान में हो, लेकिन स्ट्रेटजिकली ये इलाका भारत के लिए इम्पोर्टेंट है और चीन ये जानता है, इसीलिए वे इस इलाके पर कब्जा करना चाहता है ताकि भारत को दबाया जा सके। अब उसने भूटान से क्या मीटिंग की है जिसकी वजह से भूटानी पीएम ने
अब पलटी मार ली है वो तो वक्त ही बताएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।